कानून व्यवस्था कहीं नहीं है, अफरा तफरी का माहौल है, बेरोजगारी की हद है, महंगाई की हद है। गरीब आदमी को किसी प्रकार का कोई, जो एक कांग्रेस के राज में जैसे 100 गज के प्लॉट थे उनके ऊपर मकान बनाने की बात थी, बच्चों का वजीफा था, वो सारी की सारी सरकार ने आकर के बंद कर दी। अब एक पीपीपी परिवार के है वो परिवार पहचान पत्र ऐसा चला दिया कि जो गरीब आदमी की 5,000 भी इनकम नहीं है उसकी 2-2 लाख रुपए दिखा दी, 5-5 लगा दी, 10-10 लगा दी। उसके हिसाब से उनके राशन कार्ड भी काट दिए, बुढ़ापा पेंशन भी खत्म कर दी। ये चीजें जो है आज जनता में जबरदस्त रोष है, और इस रोष की वजह से आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा निश्चित रूप से, इसमें कोई शक की बात नहीं है। किसके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है? नेतृत्व जो कांग्रेस का सिस्टम है, कांग्रेस का ये सिस्टम है, इलेक्शन होएगा, विधायक बन करके आएंगे, विधायकों की मेजोरिटी जिसके साथ होगी वही जो है ना लीडर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मनमुटाव फिलहाल चला हुआ है, कहीं हुड्डा साहब के खिलाफ नारे लगते हैं तो कहीं सुरजेवाला के खिलाफ नारे लगते हैं, के खिलाफ नारे लगते हैं। कोई मनमुटाव नहीं है, प्रजातंत्र है, हर किसी को अपनी बात कहने का हक अधिकार है। उसमें पार्टी लेवल पर जो है ना सब एक हैं, एकजुट होकर के पार्टी के लिए काम करने लग रहे हैं। ये हमारी आपस की मन भेद और मन भावना की बात हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन वैसे कांग्रेस पार्टी है कि जो सिस्टम कांग्रेस का है उसके हिसाब से सारा सब कुछ चलाएगा। आपकी पसंद क्या रहेगी? शेरशाह रहेगी, हुड्डा रहेगा, सुरजेवाला रहेगा? देखो, मैंने एक बात बताई, जिसके हक में जितने एमएलए होंगे, ज़्यादा एमएलए होंगे, वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन उस लाइन पर अगर बात आती है तो मैं भूपेंद्र हुड्डा का साथ दूंगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल इस प्रदेश को बहुत ही बढ़िया राज दिया है, चाहे वो प्रशासनिक रूप से था, चाहे कानून व्यवस्था के हिसाब से था, चाहे जवान बच्चों के रोजगार की बात थी, और चाहे ये जो स्कीम मैंने कही 100 गज के प्लॉट, गरीब आदमी को उसके ऊपर मकान, बच्चों का वजीफा, सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है ना ये स्कीम लागू करी। गरीब आदमी 500 रुपये दिन में कमा के लाता है, रोटी मुश्किल से पूछते हैं, जाकर देखते हैं घरों के हालात बहुत ख़राब है। गरीब आदमी को थोड़ा सा इस प्रकार का सहारा मिल जाए तो उसमें जो है ना ठीक सर छुपा करके अपना जीवन बिताने की भी थोड़े से हालात ठीक हो जाते हैं गरीब आदमियों के लिए। और ऑलराउंड डेवलपमेंट दिया है। मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में एक छोटी ढाणी भी ऐसी नहीं होगी जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम राज में काम ना हुए। हर तरह से बिना किसी भेदभाव के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश को डेवलपमेंट दी, कानून व्यवस्था के हिसाब से हर व्यक्ति को अपना जीने का अधिकार दिया और ठीक ढंग से अपने जीवन यापन का रास्ता दिया। यदि मैं क्षेत्र की बात की जाए तो आजकल दिखाई दे रहा है कि आपसे ज्यादा बलराम गांधी जी सक्रिय है। क्या माना जाए कि टिकट आप उसी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी है, पार्टी का नेतृत्व है, पार्टी जो आदेश देगी उसके हिसाब से सारा सब कुछ चलेगा। मेरी भावना है कि बलराम मैम से चुनाव लड़े, क्योंकि इसके लिए मैं भी खुशकिस्मत हूँ। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि भगवान ने मेरे को ऐसा औलाद दी है जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं, कोई आक्षेप नहीं, कोई लाना नहीं, वेल मैनर्ड है हर तरह से। जो एक राजनीतिक लाइन में किसी बच्चे की लाइन होनी चाहिए उस पर बलराम आज खरा उतर रहा है। और मैंने बहुत देख लिया, कर लिया सब कुछ, 4-4 बार एमएलए बना दिए, मिनिस्टर, चेयरमैन, सरपंच, सब कुछ सारा जिम्मेदारी। अब 73 साल का मैं हो गया। मैं जो वेद शास्त्रों के नियम है ना, मैं अपने जीवन को उस हिसाब से चला रहा हूँ। 75 साल के बाद मैं राजनीति नहीं करूँ, क्लियर बात है। और आज बलराम है तो आनंद है, आनंद है तो बलराम है। लठ लेकर पीछे खड़ा हूँ कि थोड़ी सी भी इधर उधर कदम चलेगा तो बैठ देसी कमर पर लठ लगेगा। लोगों की सेवा करने की बात है, जिस प्रकार से हमने अपने धर्म मान करके अपने लोगों की सेवा करने की बात करी है, उसी हिसाब से मेरे पूरे परिवार का ये लाइन है,
चाहे मेरी धर्मपत्नी है, चाहे मेरा बेटा है, कोई उलाना कोई आ रहा हो किसी तरह का किसी भी जीवन पर नहीं है। तो दूसरी पार्टी है सर, जैसे आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाती रही। अभी सामान्य मंदिर के महंत थे, उन्होंने भी जब ये जाना कि रात आयल होता है कि तो उसे ने भी परिवारवाद का नारा चलाया। तो क्या कहीं ना कहीं परिवारवाद का मामला तो नहीं उठ जाएगा? सारे रांडे तो मोदी की तरह और हमारे मुख्यमंत्री की तरह कोई है नहीं। सबके जीवन हैं, सबके परिवार हैं, सब बाल बच्चों वाले हैं। ये एक टाइम गैप की बात होती है, जिस प्रकार का टाइम आता है। अब मैं ये क्लेम तो नहीं करता हम दोनों बाप बेटा लड़ाएंगे, ठीक है ना। मैं तो ये कहता हूं कि पार्टी जो आदेश देगी, मेरे को देगी तो मैं लड़ूंगा, बलराम को देगी बलराम लड़ेगा, दोनों नहीं लड़ेंगे। हम दोनों डट करके अपने लोगों की सेवा करेंगे, सीधी सी बात। ये काम तो महंत जी कर्ज का है या अपना खट्टर कर्ज का है या मोदी कर्ज का, इन चीजों के तो महंत जी तो ये कह रहे हैं अगर मेरे को मौका मिला तो ट्रिपल सरकार बन जाएगी, यहाँ ऊपर मोदी नीचे योगी में विकास धड़ाधड़ होगा। चलो अच्छी बात है, उसके कर्म किस्मत की बात है, सबने कर्म करना है, वो आ जाएगा, ठीक है बात है। हम अपने कर्म में लगे हुए हैं। सर महम सिंह निर्दलीय विधायक हैं बलराज सिंह जी, उन्होंने नई पार्टी का गठन कर दिया, तो आप किस तरह देखते हैं? देखो, इस विषय में मैं राजकुमार कुछ नहीं कहना चाहता। ये एक इंडिपेंडेंट मामला है। कौन आदमी अपने आप को किस हैसियत में समझता है, कितना उसका लेवल है, कितने उसके कार्यक्रम हैं। मैं तो ये पार्टी बना ली, ठीक हो गया। 4 साल उसने इस हरियाणा की विधानसभा में उनसे जो आना प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं काम की बात करता हूँ, काम बताओ कौन सा कर रहा है। रोजगार को देने की बात है, वो बताओ। कहीं भी किसी प्रकार का कोई काम धंधा है वो करने की बात कहीं आती है तो वो बात है हमारा 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 धर्म है ये, कि लोग जो हमारे लिए कटते हैं, मरते हैं, दुख उठाते हैं, समस्या में अड़ कर खड़े होते हैं, और फिर उनको दरकिनार करके एक तरफ कर दिया जाए, उनकी कोई सोच ही ना हो। भारतीय जनता पार्टी की वोटों से एमएलए बना है। एक एमएलए की सबसे जरूरी बात विधानसभा होती है। विधानसभा में अपनी सारी बात करते हैं, और विधानसभा में 2 टाइम ऐसे आते हैं जहां हमारी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। राज्यसभा का इलेक्शन आता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन आता है। राज्यसभा के इलेक्शन में इसने वोट नहीं दी किसी की भी, राष्ट्रपति की वोट नहीं डाली। हम क्या मान करके चलेंगे? किसको फायदा दिया है? सीधा भारतीय जनता पार्टी। मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट है एक किस्म से, इसको जनहित की बात करनी चाहिए। वो ठीक है, बड़ा पार्टी और बड़े लेवल की, स्टेट का नेशनल लेवल की बनानी चाहिए। दोनों इलेक्शन आने वाले हैं, अपना करो। इन पार्टी वार्टियों में कुछ न रखा, जन सेवा की बात है। नियत से, नीति से, ईमानदारी से लोगों की सेवा करने की आवश्यकता है। लोग सारा फैसला करेंगे। विकास के मामले में सर आप अपने कार्यकाल में और अब जो 5 साल आप विपक्ष में हैं, किसी तरह से कह लिया जाए तो क्या अंतर देखते हैं विकास के बारे में? आप लोगों को भी पता है, विकास का सारा रिकॉर्ड आप सबके सामने है। मैं दोनों की कहता हूं, पूरे इलाके के अंदर कोई एक स्कूल का कमरा बनाया हो, कोई एक बूस्टर स्टेशन खड़ा कराओ, कोई नए स्कूल की इमारत बनाई हो, नए स्कूल खुलवाए हो, कोई नई सड़कें बिछाई गई हो, कोई नया वाटर वर्क्स बनाया हो, किसी तरह का भी कोई काम हमारे सामने लाकर खड़ा तो करे जनता के बीच में। विधानसभा में मान लीजिए भाजपा सरकार की एक महल फायरों तो में से कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, स्कूल बना जाए, कॉलेज बना जाए, पहली है। तो वो इसीलिए नहीं है कि हमने सब कुछ कर रखा है, हमने कर रखा है। कॉलेज की जगह कॉलेज हैं, 3-3 कॉलेज हैं, 3-3 ITI हैं, मॉडल स्कूल यहाँ पे है, पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पे है। सारे स्कूल जहाँ रिक्वायरमेंट प्राइमरी की है वहाँ हमने मिडल बना रखा है।
मिडिल की है वहाँ हाई बना रखा है, हाई की जहाँ है हमने +2 के स्कूल दे रखे हैं। जो सब किशनगढ़ में सरकारी एकेडमी में तो पूरी बेल्ट छुट्टी है, बेल्ट से मातों महाराज आपको पता नहीं है, मातो गांव का जो स्कूल है लड़कियों का स्कूल है, सबसे छोटा गांव पड़ता है, और सबसे छोटे गांव में सबसे पहले मैंने +2 का स्कूल वहां पर लड़कियों का दिया। लड़कियों का +2 का स्कूल है। अब हाई कर दिया तो इस सरकार ने कर दिया। ये तो कई स्कूल तोड़ मिडिल से +2 सीधा, आप जाके पता करो। +2 का स्कूल बहनी माताओं में सबसे पहले लड़कियों का मैंने दिया। वोकेशनल तो सारी स्कीम ही खत्म कर दी, वो तो स्कीम ही खत्म कर दी पूरी स्टेट से। लेकिन शिक्षा से पहले स्वास्थ्य जरूरी है। तो स्वास्थ्य के मामले में जो है इस सरकार ने भी किया कुछ, और आपकी सरकार ने भी नहीं किया। नागरिक अस्पताल की जर्जर खंडर बिल्डिंग में जो है अस्पताल चल रहा है, डॉक्टरों की कमी है, अल्ट्रासाउंड मशीन है। तो सबसे पहले लोगों का स्वास्थ्य जरूरी है, सबसे जरूरी है। तो क्या स्वास्थ्य और एजुकेशन दोनों चीज सबसे जरूरी है। जब हमारी सरकार आई उस टाइम में एक CHC था, CHC को अपग्रेड करके हमने जनरल हॉस्पिटल बनाया, और ये बिल्डिंग जो जिस प्रकार की, तो उस टाइम रिक्वायरमेंट इसी प्रकार की थी, जगह भी नहीं थी इतनी, उसके हिसाब से हमने बिल्डिंग बनाई। और आज जो है ना जनरल हॉस्पिटल है मैम के अंदर। अब मेरे को नहीं पता डॉक्टर हैं कि नहीं है, लेकिन हमने अपने टाइम में चाहे कहीं से किसी तरह। दूसरा, मदीना सामान्य अस्पताल का निर्माण PHC से मदीना सामान्य करवाया। फरमाना, लखन माजरा, निंदाना, गिरावट, मोखरा, बड़म्बा सभी गांव में PHC। इसी प्रकार सब गांव जो इस PHC वगैरह से रह गए उनमें आयुर्वेदिक की व्यवस्था है। पशु चिकित्सालय हर गांव में फैसिलिटी है। हमने किसी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ रखी। पूरे हल्के के अंदर हर प्रकार से रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो एक नियम कानून के हिसाब से, उनसे भी आगे बढ़ करके हमने अपने हल्के के लोगों के लिए ये सुविधाएं दी हैं। लेकिन सुविधाएं तो नहीं है ना सर, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। अब इसका जिम्मेवार गायने की कोई लेडीज नहीं है, होनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष का भी काम होता है कि आवाज उठाना, हम करते हैं, लेकिन ये सरकार ऐसी है बेरिकती, किसी की कुछ नहीं सुनते। नीचे से लेकर ऊपर तक का इनका ये हालात है कि अपनी मर्जी से किते बाब्या का, किते क्या आएगा। ये सारा आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि भाई इतने 10,000 साधु जो है इलेक्शन गांव में जाएंगे। बताओ, वो बात जो मलिक साहब कह रहे थे, मुद्दों से भटकाव की बात है सारी की सारी। मुद्दों का उन लोगों का क्या मतलब है, क्या सरोकार है? वही बात है कि वह परिवारवाद वाली, वह बिना परिवार के आदमी ये करेंगे बस सारे डंडे रहो, को शादी ना करवाओ, किसी का कुछ नहीं हो। ये बात है, ये समाज है, भगवान की देन है। इनके साथ खिलवाड़ करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। सारी चीजें मुहिम पुरानी लंबे समय से मांग चली आ रही है कि यहाँ रियासी सेक्टर होना चाहिए। तो आपने भी प्रयास करे थे, प्रपोजल बन गई थी सारी, लेकिन उसकी पूरी फिजिबिलिटी नहीं बनी, जिसकी वजह से पेंडिंग रह गया था। हमने करा भी था, लेकिन ये एरिया जो ये पड़ता था इसमें आबादी ज़्यादा बढ़ गई थी, और यही एक साइट बनती थी जिसमें सेक्टर बनाने वाली बात थी। उस वजह से ये पेंडिंग रह गया, और मैं मानता हूँ कि सेक्टर मैम के अंदर होना चाहिए। तो एक खेल के जो स्टेडियम है हमारा का भी, ये भी बड़ी मांग है शुरू से ही कि बदहाली में है, तो यहाँ का स्टेडियम है, देखो नहीं है खेल की। और जबकि हमारे इलाके के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ठीक बात है, हमने साइंस सेंटर बनवाया यहाँ पर, और खेल के ग्राउंड को भी बढ़िया ढंग से संवार करके, जितना मतलब हम कर सकते थे उस टाइम, इसको ठीक ढंग से सारा उसकी स्टेज वगैरह सारी चीज़ें जो
और साफ सफाई के हिसाब से सारा सब कुछ हमने सेटअप करा। और ये जो हमारा साइंस सेंटर बना, ये भी एक पूरे इलाके के अंदर एक ही है। बनने के बाद हमारी सरकार चली गई, किसी ने किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से सारा सब कुछ कंडेम होने लगा। करोड़ों की प्रॉपर्टी बर्बाद होने की रास्ते पर है। इसमें जो है ना संभले नाम संभालेंगे, बस बात यही है। इसके अलावा जो है ना बहुत गांव में जो है ना हमने खेल के मिनी स्टेडियम भी बनाए। कई गांव मतलब 10-12 गांव हैं जहाँ पर हमने अपने हल्के के अंदर मिनी स्टेडियम दिए, और वो फंक्शनिंग में है तो छोटा साइज उनका, लेकिन ग्राउंड ठीक है, बच्चे खेलते हैं, कुछ ना कुछ तो सुविधा उनको मिली है। आगे सारा सब कुछ फुल स्टॉप है। चुनाव का माहौल है सर, परिवार लगे हुए हैं, आपका भी परिवार लगे हुआ, आप भी बाप बेटा दोनों, और शमशेर गरगड़ा जी की पत्नी बेटा और खुद सब लगे हुए हैं। तो किस तरह देखते हैं कि गांव में आमना सामना भी होता होगा? देखो, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। हम सब भाई हैं, ठीक है, पार्टियां हमारी अलग अलग हैं, लेकिन हम हैं तो सारे आपस में भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, सब तरह के रिलेशन हैं। वो रिलेशन में किसी तरह का कोई खटास नहीं आना चाहिए हमारा आपस में। इलेक्शन लड़ो, सबका अधिकार है, प्रजातंत्र है, बाबा साहब का लिखा संविधान है, उसने अधिकार दिए, उसमें लड़ो किसी तरह से भी, लेकिन उसमें यह नहीं आना चाहिए भाई आमने सामने आ गए तो आंख पाड़ के देखा है, इस तरह की बात करा। वो हमारा समाज में नहीं कहता। और खेल की भावना की तरह मतलब ये नहीं होना चाहिए पहले देखो मामा भी बना ली फिर बाद में। वो एक खराब बात है। देखो, फिर गाड़ दो कहने भी नहीं चाहिए, लेकिन वो चलो उनकी अपनी बात है, वो इतना लेवल नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी बात है मलिक साहब। हमारा तो 45 साल हो गए, 45 साल हो गए, हमारे प्रति तो कोई उलाना हो इस तरह की बात का, व्यवहारिक हिसाब से, इंसानियत के हिसाब से, किसी तरह से भी सब तरह का जीवन देखा है, अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा, दुख भी देखे, सुख भी देखे। ये लोग हमारा इन मामलों में क्या मुकाबला करेंगे? बहुत दूसरे ढंग का जीवन जिया है, और उस जीवन को जीने में जो मेरे भाइयों का, 36 बरादरी के लोगों का जो साथ सहयोग, एक भाईचारे के हिसाब से जो साथ दिया है, उससे बड़ी कोई बात नहीं। और राजनीति तो नीचे पड़ी है और वो चीज़ बहुत ऊंची है। राजनीति है, इसमें मैं ये कहूँगा कि पेटा शायद सबका ना भरो, लेकिन कम से कम मैं और मेरा परिवार उस वक्त को भूलता नहीं कभी। राजनीति एक कीचड़ है, उसमें जो है ना सब तरह की बातें चलती हैं, खराब भी चले, अच्छी भी चले, लेकिन हम उस चीज़ को कभी नहीं बोलते जिससे जो है ना हमारे समाज में हमारे प्रति या हमारे से किसी के प्रति कोई हीन भावना या छोटी बात कहीं से आए। वो आनंद सिंह दांगी का खानदानी बात नहीं है। इंडिया वर्सेस इंडिया क्या रहेगा? इंडिया इज इंडिया, इंडिया एक है। आई इंडिया, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। इंडिया इज राइट। अगर हमारे सारे राजनीतिक लोग, सारी पार्टियां ठीक ढंग से इंडिया को इंडिया मान करके चलेंगे तो कोई मुकाबला नहीं। और इंडिया के कई नाम बदलने लग जाएंगे, जो करीब कर रहे कोशिश, बीजेपी वाले कुछ के हैं, कांग्रेस वाले कुछ के हैं। अगर इस तरह की बात चलेगी सारे बिखर जाएंगे। एकजुटता की जरूरत है आज। जैसे कांग्रेस की लगा लो, कोई इधर नहीं होगी, कांग्रेस की खास करके दिल्ली नहीं कर पाते, उसमें ये नहीं लगता कि वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, सही यहाँ से मैं चला ऐसा हो रहा है कि अभी जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं कि लोकसभा कौन? सभी के सब अपने यहाँ भी ये कहीं पे डिपेंड या कोई भी लोकसभा के लिए आए आज तक। देखो, दोनों चीज जरूरी है देश के लिए। जैसे राहुल गांधी ने पद यात्रा करी भारत जोड़ो के नाम से, और इसका इतना रिस्पांस मिला, जहां पप्पू कहते थे आज वो लीडर बन गया। वो भी एक साजिश थी हमारे भी विरोधियों की, अब इनको बोल तोल करके इतना डाउन कर दो कि लोगों में दूसरी तरह की बात चल पड़े। लेकिन उसने जो संघर्ष किया है आज, पैदल चल करके, गर्मी में, सर्दी में, लू में, सब तरह से, एक बनियान, एक मतलब टी शर्ट और एक पैंट में, पूरे देश में गर्मी से लेकर बर्फ तक
लगातार चल करके, और जो रिस्पांस पब्लिक का मिला उसके बाद आज मेरे ख्याल तो सब चीज़ सामने होकर के साफ होने लग रही है। 3-4 स्टेटों का इलेक्शन हुआ, सारे कांग्रेस जीतने लग रही है। और आने वाले इलेक्शन के लिए जो पता नहीं पार्टियों का कोई मतभेद है कि नहीं है, लेकिन हमारी प्रेस ने खूब उठा रखा है। कौन लीडर बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी बनेगा या नीतीश कुमार। एक मिनट, कोई बात नहीं, अब भाई यहाँ सारे बैठे हैं, बातचीत होने लग रही है। किसी तरह से भी करने की कोशिश करें इस तरह की बात, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूँ। कितनी बड़ी बात करी है उसने, वो सिर्फ इसलिए कि भारत जोड़ो। भारत में जो हालात बन रहे हैं आज, जात बरादरी के, धर्म के, हर तरह से अफरा तफरी के माहौल हैं। रोजाना कहीं ना कहीं ऐसी इंसिडेंट घटनाएं घटती हैं जिनका जवाब ही नहीं दिया जा सकता कहीं भी किसी प्रकार से। देश की एकता के लिए, देश के भाईचारे के लिए, देश में सद्भावना के लिए आज काम करने की जरूरत है, और वो राहुल गांधी करने लग रहा है। राहुल गांधी जो काम कर रही है, हरियाणा कांग्रेस का ऐसा कोई है जो एक जुमला या तो भी बात चलती है, वे 70 साल में क्या किया, उस 70 साल का जवाब देने के लिए हरियाणा कांग्रेस ने कुछ किया आज तक? हरियाणा उनको बताने के लिए पब्लिक ने ये किया। हरियाणा तो नंगड़ बैठा है, कुछ भी नहीं हुआ हरियाणा में। मैं ये कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वो 70 साल में जो कांग्रेस कौन कहता है, कौन कहता है 70 साल में कुछ नहीं हुआ? हमारे विरोधी कहने लग रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, बस 70 साल में कुछ नहीं हुआ। 2014 के बाद यू देश आया है, देश बना है, इसमें आज़ादी भी 2014 के बाद बनी है। आप पीछे निकल करके देखो, एक रिकॉर्ड की बात है, एक रिकॉर्ड की बात है। भारतीय जनता पार्टी में आज तक एक भी फ्रीडम फाइटर नहीं है। किसी को हमने हाथ पकड़ करके खड़ा करके भाई इसने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, कोई एक आदमी निकाल कर दे दो फ्रीडम फाइटर है कोई। इनको क्या पता आज़ादी किस तरह से मिली है। लोगों ने कितने दुख उठाए हैं, कितनी समस्याएं उठाई हैं, कितनी जेल काटी हैं, उसके बाद बड़ी मुश्किल से मजबूर होकर के अंग्रेज यहाँ से निकल कर गए। जब हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने एक लड़ाई लड़ करके उनको पार किया है।